मध्य प्रदेश के जो बड़े नेता हैं वो बस नाम के नेता रह गए हैं। ऐसा इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि जब से मुख्यमंत्री मोहन यादव बने हैं तब से लेकर अभी तक जितने भी बड़े निर्णय हुए हैं बगैर आला कमान की अनुमति के बड़े निर्णय नहीं हुए हैं। अब मध्य प्रदेश की राजनीति में ऐसा लगने लगा है कि जो बड़े नेता हैं वे बस नाम के नेता रह गए हैं। चाहे आप शिवराज सिंह चौहान को देख लीजिए। शिवराज सिंह चौहान साहब तो केंद्र में ले जाए गए हैं जानबूझकर ताकि मध्य प्रदेश की राजनीति से उनका कनेक्शन खत्म किया जा सके। उसके बाद में मोहन यादव जो मुख्यमंत्री है वर्तमान में, किनके रहमो करम पर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं ये पूरा मध्य प्रदेश जानता है। किसने मुख्यमंत्री बनाया है ये पूरा मध्य प्रदेश जानता है। और मुख्यमंत्री उन्होंने क्यों बनाया है? ताकि इशारों इशारों में जैसा आला कमान कहे वैसे वैसे मुख्यमंत्री साहब, मुख्यमंत्री महोदय काम करे। ये विपक्ष हमेशा आरोप लगाता है और प्रदेश की जनता भली भांति जानती है कि जब आप पीछे की पंक्ति से उठा करके डायरेक्ट मुख्यमंत्री के पद पर पहुंचते हैं तो फिर आपका फायदा कहीं ना कहीं आला कमान तो उठाएगा। कैलाश विजयवर्गीय मध्य प्रदेश की राजनीति से आजकल कुछ खुश नहीं चल रहे हैं। खुश इसलिए भी नहीं चल रहे हैं क्योंकि उन्होंने साफ साफ शब्दों में कई बार कहा है मंचों पर कि हमारी सरकार कई सारे कामों में नाकाम हो रही है, चाहे वो नशे का कारोबार हो अवैध, चाहे अन्य क्राइम की गतिविधियां हो। कैलाश विजयवर्गीय अपनी ही सरकार के खिलाफ बोलते नजर आ रहे हैं। और आप देखेंगे तो ज्योतिरादित्य सिंधिया वो भी केंद्र में मंत्री है। वो केंद्र में मंत्री इसीलिए बनाए गए हैं ताकि मध्य प्रदेश की राजनीति से कहीं ना कहीं उनका कनेक्शन खत्म किया जा सके। आप सोचिए ये चार बड़े नेता हैं जिनका नाम आम जनता, छोटे छोटे बच्चे जानते हैं। शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कैलाश विजयवर्गीय और डॉक्टर मोहन यादव जो वर्तमान में सीएम है। ये चारों के चारों चेहरे, बीडी शर्मा को भी ले लेते हैं, फिर गोपाल भार्गव को भी ले लेते हैं, ऐसे कई सारे चेहरे हैं जो दमखम रखते हैं। ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं कि बाकी के नेता दमखम नहीं रखते, वो भी दमखम रखते हैं, लेकिन एक भी नेता की नहीं चल रही है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप सोचिए कि अभी मंडल अध्यक्ष का चुनाव हुआ था। मंडल अध्यक्ष के चुनाव में जो माननीय मंत्री गणों के जो घनिष्ठ थे, सांसद गणों के जो घनिष्ठ थे, विधायकों के जो घनिष्ठ थे, ऐसा मानते हैं भाजपा के कार्यकर्ता कि उन्हीं को मंडल अध्यक्ष बनाया गया है। मध्य प्रदेश की राजनीति में मंडल अध्यक्ष का चुनाव या मंडल अध्यक्ष का चयन होना कहीं ना कहीं ऐसा लोगों को लगा कि इसमें पार्शलिटी हुई है, इसमें भेदभाव हुआ है। और उसके बाद में मध्य प्रदेश के आला कमान ने सूत्रों के हवाले से ये खबर मैं बता रहा हूं आपको कि जो जिला अध्यक्ष बनने हैं मध्य प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं उनमें सीधा जो है दिल्ली का इंटरफेयर होगा, अमित शाह और मोदी जी का इंटरफेयर होगा। वो तय करेंगे कि कौन से जिले का कौन अध्यक्ष होगा। आप सोचिए क्या मध्य प्रदेश की राजनीति के राजनेता, उनकी भी नहीं चलेगी इसमें? क्या मध्य प्रदेश के नेता लोग केवल नाम के नेता रह गए हैं? केवल इस बात के नेता रह गए कि हम बस नेता हैं? क्या मध्य प्रदेश के नेताओं का इतना भी अधिकार नहीं है कि वो मध्य प्रदेश में जो जिला अध्यक्ष चुने जाने हैं कम से कम उनकी चॉइस हो? कम से कम, क्योंकि क्षेत्रीय लेवल पर उनसे ज्यादा बेहतर मोदी जी और अमित शाह जी नहीं जान सकते कि कौन से जिले में कौन फिट बैठता है। लेकिन उसके बाद भी यह खबर है कि अब जो इंटरफेयर होगा वो सीधा दिल्ली का इंटरफेयर होगा। आला कमान यह तय करेगा कि मध्य प्रदेश में कौन से जिले में कौन अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। आप सोचिए कि नेताओं की, खास करके एमपी के नेताओं की कितनी बखत कम हो चुकी है। खास करके मध्य प्रदेश के नेताओं की कितनी किरकिरी हो रही है इस मामले में। और इस मामले में नहीं, मुख्यमंत्री का चयन जब आपने किया तो आपने तो सरप्राइज दे दिया जनता को भी दे दिया और जो आपके नेता लोग हैं उनको भी दे दिया। प्रहलाद पटेल साहब के घर के सामने आपने सिक्योरिटी बढ़ाई। कैलाश विजयवर्गीय जी सोच रहे थे कि एकदम से मेरा नाम आ जाएगा और आपने
मुख्यमंत्री का नाम जब बोला तो सब सन्न रह गए, सर्च करने लगे कि मुख्यमंत्री साहब है कौन, जरा फोटो में तो देखे मोहन यादव है कौन। फिर पता चला कि उज्जैन दक्षिण से विधायक हैं, बस इतना ही लोगों को पता था। तो ये आप सोचिए कि मध्य प्रदेश की धरती पर किसकी हुकूमत चल रही है। आप सोचिए इस बात पर, आप दिमाग पर जोर डालिए कि जहां पर पूर्ण बहुमत की सरकार है, जहां पर जनता का भरपूर प्यार है, वहां पर किस बात का डर है। वहां पर आपने मुख्यमंत्री आपकी चॉइस का डाल दिया या आरएसएस की चॉइस का डाल दिया, ठीक है, हम वहां से भी सहमत थी जनता, वहां से भी चलिए ठीक है। शिवराज सिंह चौहान से जनता प्यार करती थी, आज भी करती है। आपने शिवराज जी को साइडलाइन किया, लेकिन फिर कृषि मंत्री आपको बनाना पड़ा क्योंकि आप शिवराज सिंह चौहान की ताकत को जानते हैं। बनाना पड़ा मजबूरी में। तो आपने बनाया तो जनता संतुष्ट हुई कि चलो हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को कृषि मंत्री की कुर्सी मिली है, यानी कि बराबरी का दर्जा आपने दिया है। उसके बाद में आपने कैलाश विजयवर्गीय हुए, ज्योतिरादित्य सिंधिया हुए, सिंधिया को भी आपने केंद्रीय मंत्री बना दिया, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय हुए, प्रहलाद पटेल हुए, गोपाल भार्गव हुए, भूपेंद्र सिंह हुए, ये जो लोग नाराज चल रहे हैं, ये नाराज क्यों चल रहे हैं, नाराजगी की वजह क्या है। और अब तो बीडी शर्मा भी हुए। आखिरकार ये जो अंतर कला की वजह है, कोई बताता तो नहीं है क्योंकि संगठन बड़ा है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, कोई अभी इधर उधर जाकर के क्यों खेल करेगा। लेकिन बात यह है कि इन लोगों का अधिकार होना चाहिए था कि आप चुन करके दिल्ली नाम भेजिए। दिल्ली नाम भेजने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि 29 की 29 सीटें भाजपा ने बीडी शर्मा के नेतृत्व में, सीएम मोहन यादव के नेतृत्व में, कैलाश विजयवर्गीय के नेतृत्व में, गोपाल भार्गव के नेतृत्व में, प्रहलाद पटेल के नेतृत्व में, शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में, ये तमाम बड़े चेहरों के नेतृत्व में सरकार बनी है। 29 की 29 सीटें बीजेपी लेकर आई है। तो क्या इन बड़े नेताओं का इतना भी अधिकार नहीं बनता कि वो अपनी चॉइस से, अपने मन से कौन से जिले में कौन अध्यक्ष बनना चाहिए इसका चयन कर सके। आप खुद दिमाग लगाइएगा कि क्या इतना जरूरी हो गया है दिल्ली का इंटरफेयर, क्या इतना जरूरी हो गया, क्या नाम के नेता रह गए मध्य प्रदेश के बड़े चेहरे। सवाल तो पूछा जाना चाहिए और पूछा जाना ही चाहिए। क्या ये जो चेहरे हैं जिनका होर्डिंग से नाम हटाया जाता है, कभी कभी जिनको भरे मंच पर बेइज्जती का सामना करना पड़ता है, कभी आप देखोगे तो प्रधानमंत्री जब अभी खरगोन में आए थे तो खुद जनता ने बता दिया था कि शिवराज सिंह चौहान के नाम पर कितनी हुटिंग हुई थी मोहन यादव जी की। तो उनके अधिकारों को छीना जा रहा है, इसलिए अंतर मन में कहीं ना कहीं दुख है, लोगों के, नेताओं के अंतर मन में दुख है। बोलता कोई नहीं है क्योंकि पूर्ण बहुमत की सरकार है। लेकिन अगर 4-5 नेता मिलकर गेम कर देंगे फिर समझ में आएगा कि यार गलती हो गई थी। अगर यही लोग सिंधिया ज्योतिरादित्य सिंधिया बन गए और मिलकर के गुट बना करके ले गए 50-60-70 विधायकों को, फिर क्या होगा। तो ये सवाल पूछा जाना चाहिए। सारे के सारे जो महत्वपूर्ण निर्णय है वो दिल्ली ले रही है, दिल्ली में बैठे दो लोग ले रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह। ये क्या ठीक है। मध्य प्रदेश की राजनीति का भविष्य मेहनत से इन लोगों ने तय किया है, भाजपा के बड़े नेताओं ने। तो इनका इतना तो अधिकार बनता है कि वो बड़े बड़े निर्णय में अपनी भूमिका निभा सके, अपनी भूमिका अदा कर सके। लेकिन वो निर्णय भी शायद अब छिनता जा रहा है और अब इस पर भाजपा के बड़े नेताओं को ही विचार करना होगा। बाकी आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।